हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हमेशा वही इंसान फेमस होता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। कई बार बिना किसी खास वजह के भी लोग फेमस हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं और कई मेहनती लोगों को कोई पहचान कभी नहीं मिल पाती। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? लगभग 600 साल पहले जेफरी चौसर ने इसी सवाल का जवाब अपनी पोएम द हाउस ऑफ फेम में देने की कोशिश की थी। तो आइए चौसर के इस अद्भुत सपने की यात्रा को शुरू करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उनकी ड्रीम विजन पोएम द हाउस ऑफ फेम की। सबसे पहले चौसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेफरी चौसर का जन्म लगभग 1343 में इंग्लैंड में हुआ। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, एग्जाम में ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है। उन्होंने मिडिल इंग्लिश में लिखा और इंग्लिश लिटरेचर को एक नई पहचान दी। उनकी सबसे फेमस बुक द कैंटरबरी टेल्स है। लेकिन आज हम उनकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम विजन पोएम द हाउस ऑफ फेम को पढ़ेंगे, अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझ लीजिए, ड्रीम विजन पोएम। ड्रीम विजन का मतलब क्या होता है? ये बहुत आसान है। जब लेखक पूरी कहानी एक सपने के माध्यम से सुनाता है, उसे ड्रीम विजन पोएम कहा जाता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में ऐसी पोएम्स बहुत लोकप्रिय थी। इसलिए अगर एग्जाम में ये पूछा जाए हाउस ऑफ फेम किस प्रकार की पोएम है, किस तरह की पोएम है, तो आपका जवाब होगा ड्रीम विजन पोएम। अब सवाल आता है, चौसर ने ये पोएम लिखी ही क्यों? उन्हें इसे लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी? इस पोएम के माध्यम से चौसर ये दिखाना चाहते हैं कि प्रसिद्धि कैसे मिलती है, ये कोई इंसान कैसे फेमस हो जाता है, लोगों की राय समय दर समय कैसे बदल जाती है, सच और झूठ कैसे फैलते हैं और क्यों कई बार गलत लोग भी बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लेते हैं। स्टूडेंट, अगर हम इस पोएम की आज के समय में तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो सोशल मीडिया पर भी यही होता है। कई बार फेक न्यूज वायरल हो जाती हैं। यही कारण है कि चौसर भी कि ये पोएम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। अब शुरू होती है असली कहानी। एक दिन चौसर अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते अचानक उन्हें नींद आ गई और यहीं से उनका पोएम का सपना, ड्रीम विजन शुरू होता है। ध्यान रखिए, यह पोएम इसी सपने पर आधारित है। सपने में चौसर एक बहुत ही सुंदर टेम्पल वेनस में पहुंचते हैं। वीनस प्रेम की देवी को कहा जाता है। पूरा मंदिर चमकते हुए कांच और संगमरमर से बना हुआ दिखाई देता है। मंदिर के अंदर दीवारों पर कई चित्र बने हैं, लेकिन चौसर की नजर एक खास कहानी पर टिक जाती है। ये कहानी है एनिस और डीडो की। एनिस और डीडो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में एनिस डीडो को छोड़कर चला जाता है और डीडो ये दुख सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ चौसर हमें केवल प्रेम कहानी नहीं सुना रहे, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि प्यार, विश्वास और विश्वासघात इंसान की जिंदगी को कैसे बदल सकता है, उसके फैसलों को कैसे बदल सकता है और कैसे उसकी जिंदगी एक अच्छे पल से एक मौत के पल में बदल सकती है। ये बुक, ये जो पोएम है, ये 3 बुक्स में लिखी गई है। तो बुक 1 से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले चौसर का सपना शुरू होता है। वो टेम्पल ऑफ वीनस पहुंचते हैं। वहां एनिस और डीडो की कहानी देखते हैं और समझते हैं कि इंसान की भावनाएं उसके जीवन को किस तरह से और किस हद तक इफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं। यही बुक 1 का मुख्य सार है, यही थीम है। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जेफरी चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाउस ऑफ फेम कैसी पोएम है? ये एक ड्रीम विजन पोएम है। बुक 1 किस पर बेस है? टेम्पल ऑफ वीनस पर। इसकी मेन स्टोरी इसमें कौन सी है? एनिस और डीडो की। मेन आइडिया लव, ट्रस्ट एंड बिट्रेल। इन 5 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो बुक 1 कभी भी नहीं भूलेंगे। आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने द हाउस ऑफ फेम का इंट्रोडक्शन और बुक 1 को पूरा समझा है। अगले लेक्चर में हम जानेंगे गोल्डन ईगल चौसर को कहाँ लेकर जाता है।
और आखिर हाउस ऑफ फेम में ऐसा क्या था जिसने चौसर को हैरान कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।